बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये माजून ख़ास बराए मर्दाना अमराज। इसके लिए आप इस नुस्खे को याद दिलाने के लिए मैं आपके सामने नाम भी रख दिया करता हूँ ताकि आपको याद रहे, और जब भी आपकी ज़रूरत पड़े यूट्यूब के ऊपर देखने को या फिर रब्ता करने की ज़रूरत पड़े तो फिर आप वही नाम लेके मुझे आप बता सकते हैं कि फ़लाँ वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो जैसा कि नाम से ही ये ज़ाहिर है कि ये मर्दाना अमराज के लिए है ये माजून। इसके लिए जिस्म के अंदर अगर खून की सर्कुलेशन आपकी पूरी नहीं है, खून आपका गाढ़ा है, तब आपकी जो मर्दाना क़ुव्वत है वो कम हो जाती है, जिस्म के अंदर सुस्ती होती है और काम करने को दिल नहीं चाहता। इसके अलावा जब आप कोई काम करने लगते हैं तो आप थक जल्दी जाते हैं। तो इस तरह की अगर सिचुएशन है तो इसमें जो मर्दाना अमराज हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। जिस्म के अंदर जरियान मनी का मसला होता है, अक्सर पेट के अंदर गैस रुकती है, कब्ज़ रहती है। जब आप पखाना करने जाते हैं तो आपका जो कतरे हैं वो खारिज हो जाते हैं मादा मदवियाँ के। तो उसके अलावा पेशाब के बाद आपके कतरे खारिज हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको काफ़ी ज़्यादा ज़कावत हिस्स का मसला होता है। ज़कावत हिस्स का मसला होता है जब आप का कपड़ा भी आपके साथ लगता है या फिर आप फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं या कोई ऐसा सीन देख लेते हैं तो आपका जो इंजाल है वो हो जाया करता है। मादा मनविया की जो कवाम होता है वो बिल्कुल पतला होता है। मादा मनविया के अंदर गाढ़ापन नहीं होता, जिसकी वजह से टाइमिंग भी कम होती है और आपका जो मसाइल हैं वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अगर आप फ्रीकैन आपस में एक दूसरे को मुतमईन कर सकते हैं तब आप एक दूसरे का एतमाद भी जीत सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये कहें कि मेरा सिस्टम सही ना हो और जो औरत है वो मुतमईन रहे, तो इस तरह फिर आपके काम जो है वो ज़्यादा अरसे तक नहीं चलने वाला। तो आप अगर इस तरह का कोई मसला है, सूरत इंजाल का मसला है या ज़कावत हिस्स का है, तो उसका आप इलाज कर सकते हैं। चंद दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह इसका इलाज हो जाता है और आप इंशाल्लाह अपनी जो ज़िंदगी है वो भरपूर और ख़ुशियों वाली इंशाल्लाह बसर करेंगे। इसके अलावा ये नुस्खा जरासीम की कमी के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपके मादा मनविया के अंदर जरासीम कम है तब आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। ये इंशाल्लाह आपकी जो मर्दाना जरासीम है, औलाद वाले जो जरासीम हमें ज़रूरत होते हैं, उनको ये बढ़ा के आपके जिस्म के अंदर उनकी जो क्वांटिटी है वो पूरी कर देगा, उनकी तादाद पूरी कर देगा। इंशाल्लाह आप जो है साहिब औलाद बन जाएंगे। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके काफ़ी टाइम हो चुका होता है लेकिन शादी नहीं हुई होती, बल्कि शादी हो गई होती है, शादी को टाइम ज़्यादा हो चुका होता है लेकिन औलाद नहीं हुई होती। तो इसके लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपके जो मादा मनविया के अंदर अगर पस सेल्स का मसला है तो भी वो इंशाल्लाह ये खारिज कर देगा ये नुस्खा, और आपकी जो मादा मनविया है वो पाक साफ़ हो जाएगी और उसके अंदर जरासीम की बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मर्दाना कमज़ोरी की वजह से अगर आप टाइमिंग पूरी नहीं कर सकते, अपने फ़रीक के सानी को मुतमईन नहीं कर सकते, तो ये आप नुस्खा इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह चंद दिन के अंदर अंदर। ये एक तो माजून की शक्ल में है और इसका जायका भी बड़ा ज़बरदस्त है। आप इस नुस्खे को बना के इस्तेमाल करेंगे, आपके जिस्म के अंदर जो लुब्रिकेशन है उसकी कमी जो है वो भी पूरी होगी, मादा मनविया की पैदाइश भी बढ़ेगी। जब मादा मनविया की पैदाइश जिस्म के अंदर बढ़ती है तब जाके जो जरासीम होते हैं वो भी बढ़ते हैं और वो काबिल औलाद होते हैं, और इसी तरह हमारा जो जिस्म होता है वो ठीक रहता है। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। आप इस नुस्खे को जब आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, अगर आपने असाबी ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादातर तो वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। ये जो नुस्खा है आपने असाबी उज़लाती से उज़लाती असाबी तक, यानी 1 से 2 उंगलियों तक अगर आपकी नब्ज़ चलती है तब आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। अगर 3 से 4 उंगलियों तक ये नब्ज़ चलती है तो फिर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये आपको साइड इफ़ेक्ट्स दे सकता है। अगर 1 से 2 उंगलियों तक नब्ज़ चलती है, यानी कि सर्द खुश्क या खुश्क सर्द मिजाज है आपका, तब आपकी ये इंशाल्लाह पूरे जिस्म के अंदर जितनी भी कमज़ोरियां हैं ये नुस्खा आपको इंशाल्लाह मायूस नहीं करेगा। इसका अपना मिजाज खुश्क गर्म है और मर्द का जो सेहत वाला मिजाज होता है वो भी खुश्क गर्म होता है। अगर आपका मिजाज किसी वजह से बिगड़ गया है, यानी कि असाबी उज़लाती या उज़लाती असाबी हो गया है, तब आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह जिस्म के अंदर जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं उनको ठीक कर देगा। चलते हैं नुस्खे की तरफ। क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर आप नोट कर लें, थोड़ा सा लेंथी है नुस्खा।
5 6 8 چیزیں ہیں، تو آپ نے اس کے اندر تخم دھتورا یہ آپ نے 5 تولہ لینا ہے، موسلی سفید یہ بھی آپ نے 5 تولہ لینی ہے، مغز بادام مغز پستہ یہ بھی آپ نے 5 تولہ لینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے تیز پات یہ بھی آپ نے 5 تولہ لینا ہے، بھونے ہوئے چنے یہ بھی آپ نے 5 تولہ لینے ہیں، اور مغز پمبا دانہ مغز بنولا بھی اس کو کہتے ہیں، یہ آپ نے 15 تولے استعمال کرنا ہے اس کے اندر، یعنی کہ 150 گرام۔ یہ ساری چیزیں آپ صاف ستھری کر لیں اور ان کو پیس لیں اچھی طرح پیس کے۔ اس کے بعد اس کے اندر 3 گنا آپ نے شہد ایڈ کرنا ہے، شہد اس کے اندر ڈالنا ہے، چھوٹی مکھی کا ہو بڑی کا ہو، خالص ہونا شرط ہے، شہد خالص ہو۔ 3 گنا شہد آپ اس کے اندر مکس کر لیں اور یہ آپ کے پاس معجون خاص الخاص آپ کے پاس تیار ہے۔ اب اس معجون کی آپ نے 3 سے 4 ماشے تک، یعنی کہ چھوٹی چمچی چائے والا جو چھوٹا چمچ ہے وہ آپ نے ایک صبح ایک شام نیم گرم دودھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر تازہ پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو۔ انشاءاللہ یہ آپ کی جتنی بھی کمزوریاں ہیں، خشکی سردی کی وجہ سے، خون کے گاڑھے پن کی وجہ سے، اگر آپ کے جسم کے اندر کوئی علامات پیدا ہو رہی ہیں تو یہ انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر دے گا، اور آپ کا جو ٹائمنگ وغیرہ ہے، سختی ہے، انتشار ہے، وہ انشاءاللہ کھل کے آئے گا، اور آپ انشاءاللہ خود بھی مطمئن ہوں گے اور اپنی زوجہ کو بھی مطمئن کر سکیں گے۔ ساتھ میں آپ نے جو غذائیں ہیں وہ بھی خشک گرم استعمال کرنی ہے۔ یہ غذائی چارٹ آپ کو میرے اسی چینل کے اوپر مل جائے گا، آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھے سے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔